जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का स्थापना और उसका वर्ष और अध्यक्ष। ठीक है, कहाँ पे जो ये अधिवेशन का सम्मेलन हो रहा था दोस्तों, या किस शहर में हो रहा था वो देखेंगे, और उसका स्थापना जो वर्ष था किस वर्ष किस जगह पे हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की। ये तीन चीज़ों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और किस अधिवेशन में कौन सी बातें निकल कर आई और क्या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, ये सभी अधिवेशन को हम लोग देखेंगे, और इन अधिवेशन में से कौन कौन सा अधिवेशन ऐसा है जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका जो है यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप निश्चित तौर पे उस क्वेश्चन को बना के आएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या रेलवे का हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो वहाँ जो है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से आपको सवाल देखने को मिलता है दोस्तों। और बता दें कि अभी सहायक आचार्य, झारखंड पुलिस, नगर पालिका, सीजीएल, लेडी सुपरवाइज़र, सीडीपीओ, ये सब एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप अगर ये वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपका इससे प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन से जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी दोस्तों। और आपका जितने भी इसमें डाउट्स होगा दोस्तों, वो सारे क्लियर कर देंगे हम, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा अधिवेशन इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक बात बता दें कि जो इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको दिया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित स्थल ये आपका दिया गया है। और जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि कांग्रेस का जो स्थापना वर्ष था वह 1885 में ही इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, मुंबई में। और इसका जो स्थापना किया था वो किया था A.O. ह्यूम। ठीक है, ह्यूम, A.O. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था दोस्तों 1885 में। और ये एक बात बता दें दोस्तों कि A.O. ह्यूम जो थे, इन्होंने कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता, किसी भी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया था दोस्तों कांग्रेस का। ठीक है, तो हम लोग देखें दोस्तों कि 1885 में जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था, और ये आपका मुंबई में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1885 में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो व्योमेश चंद्र चटर्जी किए थे। तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछेंगे दोस्तों कि 1885 के अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। या फिर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे कि 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने कोलकाता में की थी। ठीक है, ये आपके प्रश्न बनेंगे। 2-3 टाइप से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको इस तरह का भी प्रश्न बनेंगे कि जैसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे कांग्रेस के, तो या फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो ये सारे सवाल आपके इस तरह से बनते हैं। तो हम सभी अधिवेशन को एक एक करके देखेंगे दोस्तों, और पूरी डिटेल्स में इसमें हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1885 ईस्वी में जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, और व्योमेश चंद्र चटर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है,
ये पहला अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन बात करें तो जस्ट एक साल बाद 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसमें 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपका ये कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका मुंबई अधिवेशन 85 ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और तीसरा भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अधिवेशन में आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए थे, और ये मद्रास में हुआ था दोस्तों 1887 में। तो ये तीसरा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है तीसरा अधिवेशन, क्योंकि इसमें जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चौथा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूले ने किया था। और इसकी खास मतलब विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें जो है जॉर्ज यूले जो थे ये एक विदेशी आदमी थे, और यह अंग्रेज थे दोस्तों, और इन्होंने आपका इलाहाबाद में अध्यक्षता किया था। ये प्रथम जो है अंग्रेज जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा सा। इसके बाद देखिए दोस्तों, और इसमें जो है 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। अब नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों 1889 में, तो 1889 मुंबई में हुआ था, सर विलियम बेडरवन ने किया था दोस्तों। इसके बाद 1890 कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने किया था दोस्तों। और 7वां जो है 1891 में नागपुर में हुआ था दोस्तों, पी आनंद चारलू ने किया था। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, और व्योमेश चंद्र चटर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। ये भी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1893 में लाहौर में हुआ था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दादा भाई नौरोजी ने किया था लाहौर में। ठीक है, 1893 में 9वां अधिवेशन था। और 1894 में मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों, अल्फ्रेड वेब ने किया था। और कांग्रेस संविधान का निर्माण, यानी कि कांग्रेस ने एक संवैधानिक तौर पे झारखंड में अपनी आंदोलन को तेज करने के लिए कांग्रेस संविधान का निर्माण किया था दोस्तों, और इसी मद्रास अधिवेशन में ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1895 में पूना में ये मतलब अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1895 में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, और आपका ये 12वां अधिवेशन जो था 1896 में कलकत्ता में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका M.A. सियानी ने किया था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली बार वंदे मातरम इस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो M.A. सियानी ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका 1897 में अमरावती में हुआ था, और शंकरन नायर ने किया था इसकी अध्यक्षता दोस्तों। इसके बाद 1898 मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और आनंद मोहन बोस ने किया था। ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों हम अब बता देंगे आपको, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसे आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं दोस्तों, या जो इम्पोर्टेंट बताते हैं आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और उन अधिवेशन को नोट कर लीजिए दोस्तों, ईयर के साथ उसका स्थान और अध्यक्षता और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, 1899 में लखनऊ में हुआ था, और रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, नारायण गणेश चंद्रावरकर ने किया था दोस्तों। इसके बाद 1901 में कलकत्ता में हुआ था, और दिनसा इंदू लंजी वाचा ने किया था इसकी अध्यक्षता दोस्तों। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों इसकी अध्यक्षता। इसके बाद 1903 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया था।
इसके बाद 1904 में हुआ था दोस्तों, और ये बम्बई में हुआ था। सर हेनरी कॉटन ने किया था इसकी अध्यक्षता। इसके बाद 1905 में ये अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पहली बार जो है स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कि कांग्रेस दो दलों में बट गया था दोस्तों, उग्रवादी और उदारवादी। ठीक है, ये दो दलों में कांग्रेस का जो बंटवारा हो गया था इसी अधिवेशन से हुआ था। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई सारे एग्ज़ामों में इस प्रश्न को पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस। यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कि यहीं पे कांग्रेस का जो हुआ था बंटवारा हो गया था उदारवादी और उग्रवादी में। ठीक है, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था सबसे पहली बार। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। सूरत में जो है किसने अध्यक्षता किया था, जहाँ पे कि कांग्रेस का दो गुटों में बट गया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था दोस्तों। इसके बाद 1908 मद्रास में हुआ था और ये रास बिहारी घोष ने यहाँ भी अध्यक्षता किया था, यानी कि लगातार ये 2 बार अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति अभी तक के थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट है 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसके अध्यक्षता किया था। इसके बाद 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और विलियम वेडरवर्न ने किया था इसकी अध्यक्षता दोस्तों। ये भी विलियम वेडरवर्न 2 बार अध्यक्षता कर चुके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, नेक्स्ट है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन और ये पंडित विशन नारायण धर ने किया था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, पहली बार जन गण मन जो है वो गाया गया था। और 1911 में आपको बता दें दोस्तों, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो के बाद जो तो 1911 में ही आपका कलकत्ता से दिल्ली जो है आपका राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 1912 ईस्वी में दोस्तों बांकीपुर पटना में RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों। इसके बाद 1913 में कराची में अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था दोस्तों। 1914 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था दोस्तों। इसके बाद 1915 में बम्बई में हुआ था और सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, यानी कि ये अंग्रेज जो थे इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में दोस्तों, और ये कब, तो 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन और अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन जो था अंबिका चरण मजूमदार, और इसी में आपका मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है दोस्तों। और जो कांग्रेस का 2 गुटों में जो बंटवारा हो गया था, इसी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों, इसी में दोनों दल फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, उग्रवादी दल और उदारवादी दल, ये दोनों का मिलन फिर 1916 में हो जाता है दोस्तों। 1906 में दोनों अलग होते हैं और 1916 में दोनों फिर मिल जाते हैं। 1917 जो है कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और ये एनी बेसेंट जो थे ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे दोस्तों, आपका क्या बोलते हैं, कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो एनी बेसेंट, और कहाँ की अध्यक्षता किया था, तो कोलकाता अधिवेशन की कब किया था, तो 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 1918 में बम्बई में हुआ था विशेष ये अधिवेशन था दोस्तों, और सैयद हसन इमाम ने किया था और कांग्रेस का दूसरा विभाजन फिर इसमें हो गया था दोस्तों।
ठीक है, पहले एक बार विभाजन हुआ था, फिर दूसरी बार विभाजन ये विशेष अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद 1918 दिल्ली में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में। इसके बाद 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और ये 1919 में आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्या हुआ था 1919 में, तो यहाँ पे रोलैक एक्ट के विरुद्ध जो है आपका जो विरोध हुआ था दोस्तों, और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आप जीके जब भी पढ़ें दोस्तों तो इस तरह से ईयर को कोरिलेट करें ताकि आपका जो याद हो वो अच्छे से और आप भूलें नहीं दोस्तों। ठीक है, 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन हुआ था और सी विजय राघवाचारी ने इसका अध्यक्षता किया था। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस में जो संविधान बना था दोस्तों उसमें जो है परिवर्तन इसमें किया गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में इसका संविधान बना था दोस्तों, तो इसका संविधान जो बना था ये मद्रास अधिवेशन में बना था 1894 में। ठीक है, और परिवर्तन हुआ 1920 में। इसके बाद 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में दोस्तों। इसके बाद 1921 में अहमदाबाद में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किया था दोस्तों हकीम अजमल खान ने किया था, और इसका ये कार्यकारी अध्यक्ष था दोस्तों। हकीम अजमल खान जो थे ये कार्यकारी अध्यक्ष थे 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन का। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछेगा कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खान थे। कहाँ था दोस्तों, तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों, और 1921 में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो 1922 में गया बिहार में हुआ था और सी आर दास ने किया था इसकी अध्यक्षता दोस्तों। इसके बाद 1923 में काकीनाडा में हुआ था जो कि मौलाना मोहम्मद अली ने किया था इसकी अध्यक्षता दोस्तों। इसके बाद 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, और इस सबसे युवा अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अभी तक के जितने भी अध्यक्ष बने थे इसमें से सबसे युवा अध्यक्ष आपका कांग्रेस अधिवेशन का 1923 दिल्ली अधिवेशन में ये थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1924 में जो हुआ था ये बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो महात्मा गांधी आपको पूछेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किया था 1924 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों 1925 में कानपुर में हुआ था और सरोजनी नायडू ने किया था, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे दोस्तों। वो एनी बेसेंट जो थे वो भारतीय नहीं थे दोस्तों, वो विदेशी महिला थी। तो हमारे देश के अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था वो कौन थे, तो सरोजनी नायडू। और कहाँ किया था दोस्तों, कानपुर में। कब किया था, तो 1925 में। 1926 गुवाहाटी में अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयगार ने किया था और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था। यानी कि जो भी कांग्रेस के सदस्य होते थे दोस्तों उन सभी को खादी वस्त्र पहनना था ये अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था इसी अधिवेशन में, गुवाहाटी अधिवेशन में। और ये गुवाहाटी असम में पड़ता है दोस्तों आपका। 1927 मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था और M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता किया था। पुणे स्वाधीनता की मांग की थी, ये पूर्ण स्वाधीनता का जो है मांग किया था दोस्तों मद्रास अधिवेशन में 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, नेक्स्ट है 1928 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में अधिवेशन। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता था दोस्तों और यहाँ पे पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो किस अधिवेशन में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1931 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों कराची में, जो कि वल्लभ भाई पटेल ने किया था और मौलिक अधिकार की यहाँ पे मांग की गई थी।
कराची अधिवेशन में 1931 में, ठीक है। 1932 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दोस्तों और श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। नलिनी सेनगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद 1934 बम्बई में हुआ था अधिवेशन दोस्तों। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, यही बम्बई अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू, अगर पूछेगा दोस्तों आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ किया था, तो लाहौर में किया था। इसके बाद दूसरी बार जो अध्यक्षता किया था दोस्तों वो लखनऊ में किया था। इसके बाद तीसरी बार जो अध्यक्षता किया था दोस्तों आपका 1937 फैजपुर बंगाल में है ये दोस्तों, फैजपुर बंगाल में, जहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। ये फैजपुर जो है दोस्तों एक गांव था और यहाँ गांव में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ये इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 1938 में बात करें दोस्तों तो हरिपुरा गुजरात में इसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता था दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों 1939 त्रिपुरा अधिवेशन मध्य प्रदेश में, सॉरी दोस्तों त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 और 1939 ये क्या था दोस्तों, 2 बार लगातार जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया और 36 और 37 में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक किया था दोस्तों आपका 1929 में, ठीक है। 1929, 1936 और 1937 यानी कि 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने किया और सुभाष चंद्र बोस ने आपका 2 बार किया दोस्तों, 38 और 39, 1938 और 1939 में, ठीक है। कुछ समय बाद के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए दोस्तों, ठीक है। ये कुछ दिन बाद ही अपनी पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद पुनः आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो नेक्स्ट है आपका कि 1940 में जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था और ये आपका झारखंड में हुआ था और झारखंड में यही मतलब एक मात्र अधिवेशन था दोस्तों, जो कि 54वां अधिवेशन था। कितना अधिवेशन था दोस्तों? 54वां अधिवेशन था और ये आपका झारखंड में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों, इन्हें 1915 से आपका झारखंड के रांची में नज़रबंद करके रखा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दोस्तों 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था और JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में आज़ादी के समय अध्यक्ष क्योंकि 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था दोस्तों, अधिवेशन नहीं हुआ था आपका, ये विशेष क्या बोलते हैं विशेष बैठक हुई थी दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी कि यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन कि ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और 1948 में ये अंतिम अधिवेशन था दोस्तों, क्योंकि हमारा देश आज़ाद होने के बाद ये अंतिम अधिवेशन था जो कि जयपुर में हुआ था और ये पट्टाभी सितार मैया इसके अध्यक्ष थे दोस्तों और इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रीय गान से हुआ था, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे उन सभी अधिवेशन को हमने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया दोस्तों, और क्या इम्पोर्टेंट था आपको हम बता दिए। आप कॉपी और पेन लेके वीडियो को रोक करके जो है दोस्तों आप आराम से उसको लिख लीजिए अपना कॉपी और पेन में, ठीक है। और आपका
इस अधिवेशन से अब किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों सवाल अगर 1 या 2 सवाल जो भी पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं, इसका गारंटी है दोस्तों। तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए, तो आपका इससे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो नए दोस्त हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। और झारखंड में जो अभी एग्ज़ाम का जो बहुत लोगों ने अफवाह फैला के रखा है दोस्तों कि CGL का एग्ज़ाम, ठीक है, CGL का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वह आपका जून में होने वाला है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है दोस्तों जून में होगा, जून के बाद आपका जुलाई में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इसमें जो है एजेंसी का चयन नहीं हुआ है और SIT का जो रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट नहीं सबमिट की हुआ है, तो इसलिए CGL अभी कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। इसके बाद झारखंड पुलिस जो है दोस्तों, झारखंड पुलिस का भी अभी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि झारखंड पुलिस में भी अब जो भी अपडेट होगा दोस्तों वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद होगा। हाँ दोस्तों, सहायक आचार्य का जो है हो सकता है आपका लोकसभा चुनाव के बाद सहायक आचार्य का परीक्षा ले लिया जाए, ठीक है, सहायक आचार्य का आपका परीक्षा हो जाए लोकसभा चुनाव के बाद दोस्तों। इसके बाद आप CDPO वाले भी थोड़ा रहेंगे एक्टिव दोस्तों, क्योंकि इसका भी लोकसभा चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। और जितने भी एग्ज़ाम अब होंगे दोस्तों वो लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, यानी कि 5 जून के बाद ही कुछ होना है। तो आपके पास अभी जो है काफ़ी समय है दोस्तों, तो आप इस समय का जो है भरपूर फ़ायदा उठाइए और लगातार आप पढ़ते रहिए। आपके पास जो अभी 2 महीना लगभग समय बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है, इस 2 महीना में आप अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए, क्योंकि आप अगर पढ़ते रहेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी, और नहीं तो अगर आप अभी छोड़ देंगे, बाद में आप सोचेंगे कि जब डेट आएगा तब पढ़ेंगे, तो फिर आपके हाथ से ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों निकल जाएगी। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए दोस्तों, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको पूरा एक वीडियो हम बना देंगे दोस्तों कि सभी एग्ज़ामों का क्या है अपडेट, एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।